भाई विपक्ष के नेता का पद क्या एक ही परिवार में रहेगा? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके यहाँ, दल में अगर विधानसभा में नेता है तो आपके हिस्सा में, विधान परिषद में नेता था, और राजनीति के डुगडुगी बजाने के लिए लोग आए हैं। ये कोई हम नहीं आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि अंदर की बात तो हमको नहीं मालूम। पहले किनके संपर्क में है, अब किनके संपर्क में है, कैसे टिकट मिला, क्या मिला, कहाँ बाथरूम बनाए, कहाँ टाइल्स। केवल लालू जी के परिवार के नाम से इस पटना शहर में दानापुर और फुलवारी में 398 करोड़ की संपत्ति है। 398 करोड़। यही तो एडिशनल सब आ रहा है बाथरूम वाथरूम बनाने वाला। संपत्ति के वारिस भी बनाइएगा ना भाई, मुकदमा का वारिस बनाइएगा ना, तो जो उपार्जन होगा उसका वारिस क्यों नहीं? और जिस ढंग की बातें कही गई वो बहुत ही दुखद है और चिंताजनक है। एमएलसी चुनाव खत्म हो चुके हैं, ऐसे में अब कई तरह के आरोप लग रहे हैं। राजद नेता तेज प्रताप यादव ने अपने ही पार्टी के एमएलसी पर आरोप लगाया है कि 50 लाख का बाथरूम उन्होंने बनवाया है और पैसा देकर उन्होंने एमएलसी का चुनाव जीता है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं। नीरज जी, सारा खाता खेसरा तो आपके पास है, लेकिन उनको कैसे पता चल गया 50 लाख बाथरूम वाला बात? ये राष्ट्रीय जनता दल का ये आंतरिक मामला है। आर्थिक रेस का घोड़ा खोजते हैं तो हिस्सेदारी सबको ना। संपत्ति के वारिस भी बनाइएगा ना भाई, मुकदमा का वारिस बनाइएगा ना, तो जो उपार्जन होगा उसका वारिस क्यों नहीं? और जिस ढंग की बातें कही गई वो बहुत ही दुखद है और चिंताजनक है कि उच्च सदन में इस ढंग का जो सदस्य नामित होते हैं या चुने जाते हैं, उन पर ऐसे आरोप अगर दल के अंदर से लग रहा हो और उसके बाद जवाब क्या आ रहा है कि हमारे गुरु हैं। अब मैं नहीं समझ पाता हूँ कि भाई इस ढंग के संगीन आरोप और आर्थिक दोहन का माध्यम राजनीति को बनाइएगा तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या संदेश होगा। इसलिए उच्च सदन है जहां शहीद आजम भगत सिंह के सहयोगी बटुकेश्वर दत्त इस उच्च सदन के सदस्य रहे हों, उस सदन की गरिमा पर कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से सवाल उठता है। राजद के कुनबे के अंदर उससे उठता है। ये कोई हम नहीं आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि अंदर की बात तो हमको नहीं मालूम। पहले किनके संपर्क में है, अब किनके संपर्क में है, कैसे टिकट मिला, क्या मिला, कहाँ बाथरूम बनाए, कहाँ टाइल्स। और मैं यह भी देखा न्यूज़ में कि भाई कहाँ है वो घर। अरे भैया, केवल लालू जी के परिवार के नाम से इस पटना शहर में दानापुर और फुलवारी में 398 करोड़ की संपत्ति है। 398 करोड़। यही तो एडिशनल सब आ रहा है बाथरूम वाथरूम बनाने वाला। केवल वर्तमान मूल्य में बता रहा हूँ 398 करोड़। चुनाव के बाद तेज प्रताप यादव आरोप लगा रहे हैं, उसके पहले कुछ नहीं बोल रहे थे, कुछ और मामला लगता है क्या? अब उनको जानकारी तो सुने कि फेज 1 क्या है, फेज 2 क्या है, तो वही जाने ना भाई। ये लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि आर्थिक रेस का घोड़ा खोजिएगा तो ये सब तो राजनीति में एक्सीडेंट सुनना ही पड़ेगा। राबड़ी देवी एक बार फिर से बिहार विधान परिषद के प्रतिपक्ष के नेता बनी है। मैं तो पहले से कह रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल इसीलिए चुनाव ही लड़ रहा था कि हमको विपक्ष के नेता की कुर्सी मिले। और मैंने यह भी कहा था कि वह परिवार के कैद खाने में, राजनीति में कैद खाने में रहेगा। कहाँ मौका मिला। आदरणीय रामचंद्र पूर्वे जी दल के प्रदेश अध्यक्ष रहे, सम्मानित आदमी रहे, समाजवादी आंदोलन के जो धारा रही है उसके एक प्रमुख महत्वपूर्ण स्तंभ रहे हैं। तो उनको अनुभव, योग्यता, वरीयता, ये सब दरकिनार। मोहम्मद फारूक अल्पसंख्यक समुदाय के, उनको मौका नहीं। इसके अलावा जो ढोल बज रहा था कि भाई इनको हिस्सेदारी दे दिए, इनको ही कर दिए, नया गठजोड़ है, तो मौका मिला तो कहीं नहीं दिलवा दिए। भाई विपक्ष के नेता का पद क्या एक ही परिवार में रहेगा? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके यहाँ, दल में अगर विधानसभा में नेता है तो आपके हिस्सा में, विधान परिषद में नेता था, और राजनीति के डुगडुगी बजाने के लिए लोग आए हैं। अरे सबको हिस्सेदारी चाहिए, सबको सम्मान चाहिए। यही तो है पारिवारिक राजनीति का जो कुनबा है। और जिस ढंग से राजनीति में ये पद पर काबिज होते हैं, वो नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं कि क्या कोई खास परिवार में जन्म लेगा उसी में ही योग्यता होगी? कोई साधारण परिवार में जन्म लेकर करके वह राजनीति में विधायिका का कार्य नहीं कर सकता है? इसका मतलब तो सीधे तौर पर है कि अपरोक्ष रूप से आपने यह सवाल खड़ा कर दिया
कि आपके दल के जो और नेता हैं उनमें राजनीतिक योग्यता नहीं है, विधायिका में विपक्ष के नेता की भूमिका निभाने लायक पात्रता तक नहीं है। जगदा बाबू के पुत्र आपके दल में आए हैं। राजद कह रही है कि पुत्र और पिता में ये लोग झगड़ा लगवाते हैं, परिवार में झगड़ा लगवाते हैं। इसके पहले भी तो उनके पुत्र भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहे हैं, हम क्यों करेंगे? अरे भाई, राष्ट्रीय जनता दल में उनके सुपुत्र आज माननीय विधायक है, पहले भाजपा में थे कि नहीं? और आज उनके सुपुत्र अगर आए हैं और उन्होंने उच्च डिग्री हासिल कर जनता दल की सदस्यता ग्रहण की और यह भी कहा कि बचपन से मैं माननीय नीतीश कुमार जी की कार्यशैली को देख रहा हूँ, उनके कार्य क्षमता को देख रहा हूँ, तो एक राजनीतिक परिवार में जन्म लेने वाला नौजवान जो माननीय नीतीश कुमार जी की कार्य क्षमता को लगातार देख रहा हो और उसका एहसास हो गया हो, तो हम तो उम्मीद करते हैं कि संगति से गुण होत है, संगति से गुण जात। तो राष्ट्रीय जनता दल के और नेताओं को यह एहसास हो रहा होगा। अकेले में तो बोलते ही हैं, ये काम बहुत बिहार में हुआ है, हमारा राजनीतिक विरोध है, लेकिन काम में कोई तो इनकार करता नहीं है। तो जगता बाबू के बेटा ने कबूल कर लिया इसको। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।